तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 जीके क्वेश्चन, ठीक है, जो कब सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को हल्के मत लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लाया हूँ आपके एग्जाम के लिए। आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो हमारा अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है, तो ये RRB 2021 में ये पूछा भी गया था, RRB में 2021 में। ठीक है, फिर अगला है, गूगल क्या है? क्या दोस्तों गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है? सर्च इंजन है। फिर अगला है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो जो HIV द्वारा होने वाला रोग है क्या है? तो एड्स है। और एड्स बहुत खतरनाक बीमारी होती है, सबको पता है। ठीक है, एड्स। अब आपको बताना है HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर है, कौन सी भाषा देव भाषा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी भाषा देव भाषा है? तो जो संस्कृति है दोस्तों, ये हमारी देव भाषा है। ये RRB 2021 में पूछा भी गया था। फिर अगला है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? ठीक है, जो स्पैम आता है तो किस विषय से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर विषय से संबंधित है ये स्पैम। फिर गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है, पड़ोसी देश पाकिस्तान। फिर है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स, तो जो मैसूर शहर है दोस्तों, ठीक है, इसी के निकट स्थित है। क्या? नंदी हिल्स, मैसूर। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और आपका ही बेनिफिट होगा। आप कुछ सीख के यहाँ से जाओगे। 30 क्वेश्चन में से ये भी बताना है, 30 क्वेश्चन में से आपको कितने ऑलरेडी पता था, आपको कमेंट करके बताना है। फिर है, जो चामुंडा माता मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। तो ये जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? चामुंडा माता मंदिर राजस्थान में। फिर है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? ठीक है, शिंतो का कहाँ का मूल धर्म है? चलिए बताइए। तो ये जापान का ये मूल धर्म है। कहाँ का है? जापान का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का पुष्कर मेला, तो राजस्थान का पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, पता ही है, लेकिन किस माह में लगता है? तो नवंबर माह में लगता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवंबर माह में। फिर है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जहांगीर है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल के में प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? उस्ताद मंसूर। तो ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। फिर है, खालसा किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खालसा। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, सिख धर्म से। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ एक शेयर भी करना। वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर कौन से वाद्ययंत्र बजाते थे? जो पंडित रविशंकर हैं वो सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। फिर है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, गजलों का जनक, तो हम गजलों का जनक हम अमीर खुसरो को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। ये RRB 2021 में पूछा भी गया था, गजलों का जनक। फिर है, केरल के राजा रवि वर्मा किस में प्रसिद्ध थे? जो केरल के राजा रवि वर्मा हैं ये किस में प्रसिद्ध हैं? तो ये चित्रकार में प्रसिद्ध है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चित्रकार में।
फिर अगला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, जो शुष्क वन अनुसंधान ये जोधपुर में स्थित है। फिर है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सबको पता है जो भवाई है वो महाराष्ट्र जो है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र। एक सेकेंड, इसमें एक मिस्टेक लग रही है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। ओके दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र नहीं होगा, इसका अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र होगा। और जो भवाई है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, राजस्थान का, इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर है लिनार झील किस राज्य में स्थित है? ये भी 100% दोस्तों 2021 में पूछा गया था और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं होगा, मैं अलग बता रहा हूँ। तो आप गूगल पे कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? तो जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिए बताइए। तो जो कानपुर है दोस्तों। ठीक है, क्या? कानपुर। ये गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, स्थित है। ठीक है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक, चलिए बताइए। तो ये गोदावरी, गोदावरी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी। फिर अगला है कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो जो भारत में नहीं है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं हुआ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सबको पता जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी मुख्यमंत्री आपको कमेंट करके बताना है। फिर है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। फिर है किसे बिहार का दुख कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को हम बिहार का दुख, बिहार का शोक बोलते हैं, कोसी नदी को। फिर है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइए। तो जो गोदावरी नदी है दोस्तों, इसे हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को? गोदावरी नदी को। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये सबको पता है। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जो शिव समुद्रम नदी है ये कावेरी, इसका करेक्ट हो जाएगा। बनाया गया द्वीप है कावेरी। ये RRB 2020 में पूछा भी गया था। फिर है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो जो म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार जिसे बर्मा भी बोलते हैं, तो जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं भारत को म्यांमार से अलग करते हैं। किससे अलग करती हैं? म्यांमार से। करेक्ट हो जाएगा, ये 2021 में पूछा गया था RRB में। फिर है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये तो सबको पता है, मेघालय में स्थित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आता भी है, बहुत बारी आया हुआ है। और जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर है नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? भूमध्य सागर पर गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर पर जो है नील नदी गिरती है। ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से मुझसे फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।